नमस्कार स्वागत जनाऊँ आपण समस्त को श्रीमद् भगवत महापुराण कथा परिभाषा को आज आम चतुर्थ स्कंधर एकादश अध्याय को पढ़ा जो युद्ध बंद करने ध्रुव को स्वयंभुव मनु को परामर्श देते। तो चलतु आरंभ करवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ स्कंद अथ एकादश अध्याय। मुनिवर मैत्रेय कहले, हे विदुर, ऋषि मानकर प्रार्थना शुणी महाराज ध्रुव आचमन करी निज धनुरे नारायण शास्त्र संधान कले। ज्ञान उदय होगले जेपरी अविद्यादि सकल प्रकार क्लेश दूर हो जाए, धनुरे से बाण जखिवा क्षणी जक्ष मान द्वारा रचित सकल प्रकार माया सेपरी नष्ट हो जाइतिला। ऋषिवर नारायण द्वारा आविष्कृत से अस्त्र को धनुरे जखिबा परे सेतिरु राजहंसर पर और सुंदर फड़क लगी तीक्ष्ण सरमान बाहर लगिला एवं मयूर केकराब करी बनरे पशि जितबा परी से सब स्वर साई साई शब्द करी शत्रु सेना पशि जाइतिला। तीक्ष्ण सरमानकर आघात रे शत्रु सेना विव्रत हो जाइतिला। ताहा देखि रणांगनर बहु जक्ष अत्यंत क्रुद्ध हो गले एवं बड़ बड़ सर्प जेपरी गरुड़ को आक्रमण करने को निज निजर फणा टेकी माड़ी आसती सेमाने सेपरी निजर अस्त्र शस्त्र धरी ध्रुव को चतुर्दिगरु आक्रमण करने को लगिले। सेमाने सम्मुखरण आई आसुछंती देखि ध्रुव निजर बाण द्वारा सेमानकर भुज जंघ कांध और उदर आदि अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न करदे सेमानक से सर्वश्रेष्ठ लोक को सत्य लोक को पठाई देथिले, जेठिकु कि ऊर्ध्वरेता मुनि माने सूर्यमंडल भेद करि जाइथांती। एई भितरे तांको पितामह स्वयंभुव मनु देखिले जे ध्रुव विचित्र रथरे चढ़ी निरपराध जक्ष मानक मारी चलीछंती। अवस्था देखि जक्ष मानक ऊपर तांकर दया आसी जाइतिला। से बहु ऋषि को साथी धरी सेठाको गले एवं नाती ध्रुव को बुझाई कहले। मनु कहले, बापा थाऊ थाऊ सेतिकी थाऊ, बेसी क्रोध करबा उचित नुहे। क्रोध हेउची नरकर द्वार। क्रोधवशत तुमे अजथा निरपराध जक्ष मानक बोध करदेल। बस्छ तुमे ए जो निर्दोष जक्ष मानक संहार करने को अड़ी बसीच, यह आम कुलर धर्म नुहे। एपरी कर्म को साधु पुरुष माने निंदा करती। बाबू, तुम भाई प्रति तुमर बड़ अनुराग थिला, ताहा तो खूब भल थिला, किंतु भाईर बदरे संतप्त होई जणे मात्र जक्षर अपराध पाई तुमे क्रोधरे केते जक्षों को हत्या कर सारलणी। देखुच, एही जड़ शरीर को ही आत्मा बोली धरी नहीं, यह पशुंक परि होई प्राणी मानक हिंसा करदेबा भगवत से भी साधुजन मानकर मार्ग नुहे। प्रभु को आराधना करबा बड़ कठिन, किंतु तुमे बाल्य काल रही सकल जीवंकर आश्रय स्थान श्री हरि को सर्वभूतात्म रूप में आराधना करी तांको परम पद पाईगल। तुमको तो प्रभु मध्य निजर प्रिय भक्त बोली भावती तथा भक्त माने मध्य तुमको आदर सम्मान दियंती। तुमे हेउच साधुजनकर पथ प्रदर्शक, तथापि तुमे एपरि निंदनीय कर्म किपरि करदेल। सर्वात्मा श्रीहरि तो निज ठारू ज्येष्ठ मानक प्रति सहनशीलता, कनिष्ठ मानक प्रति दया, समस्कंध मानक प्रति मित्रता और समस्त जीवों प्रति समत्व भाव रखिले ही प्रसन्न हुअंती एवं प्रभु संपन्न होई मनुष्य प्राकृत गुणरू एवं से सबर कार्य रूपे लिंग शरीर मुक्त होई परमानंद स्वरूप ब्रह्मपद लाभ करिथाय। बापा ध्रुव देहादि रूप में परिणत होता पंचभूतर स्त्री पुरुष आविर्भूत हुअंती एवं से दुई समागम अन्य स्त्री पुरुष उत्पन्न हुअंती। ध्रुव एहीपरि भाव में भगवान माया द्वारा सत्वादि गुण मान रास वृद्धि घटू जेपरि भूत मान द्वारा शरीर गुड़िकर सृजन हुए, से गुड़िकर स्थिति और प्रलय मध्य सेहीपरि होइथाय। ये पुरुष श्रेष्ठ परम पुरुष निर्गुण परमात्मा तो ए सबु कर्म रे केवल निमित्त मात्र होइथांती। चुंबकर आश्रय रे लुहा जेपरि चलायमान हुए, परमात्मा आश्रय रे एही कार्य कारणात्मक जगत सेपरि निर्विच्छिन्न भाव में परिवर्तित हुए। काल शक्ति द्वारा क्रमशः सत्व आदि गुण रे क्षोभ आलोडन सृष्टि हेले लीलामय भगवान शक्ति मध्य सृष्टिर विभिन्न उपादान रूप में विभक्त हो जाए। तेणु भगवान अकर्ता होई मध्य जगत रचना करती एवं संहारकर्ता न होई मध्य ताकू संहार करती। सतरे सही अनंत प्रभुंक लीला सर्वथा अचिंतनीय। ध्रुव से काल स्वरूप अव्यय परमात्मा स्वयं अंतरहित होई मध्य जगतर अंतकारक तथा अनादि होई मध्य समस्तंकर आदिकर्ता। से ही एक जीव ठारू अन्य एक जीव उत्पन्न करी संसार सृष्टि करती तथा मारुथिबा लोक को भी मृत्यु द्वारा मराई तार संहार करती। से काल भगवान समग्र सृष्टि रे समान रूप में परिव्याप्त। तांकर केही मित्र नुहे कि तांकर केही शत्रु नुहे। वायु प्रवाहित हेले ता सहित जपरे धूली मध्य उड़े। समस्त जीव सेपरि निज निज कर्मर अधीन होई कालर गति को अनुसरण करती।
अर्थात निज निजर कर्म अनुसार सुख दुखादि फल भोगंती। सर्वसमर्थ श्रीहरि कर्म बंधन रे बांधी होई जीवर आयुरे क्षय वृद्धि विधान करती, किंतु से स्वयं एही दुई कुर्मरु रहित एवं सर्वदा निज स्वरूप रे स्थित। राजन, एही परमात्मा को ही मीमांसक कर्म माने कर्म बोली, चार्वाक कर्म माने स्वभाव बोली, वैशेषिक समाजलंबी माने काल बोली, ज्योतिषी माने दैव बोली एवं कामशास्त्री माने काम बोली कहती। परमात्मा कौनसी भी इंद्रिय वा प्रमाण रे विषय नुहंती। महदादि अनेक शक्ति मध्य तांकरी ठाରୁ सृष्ट। से कौन करने को चाहती ता संसार रे केही जानती नहीं। तेणु व्यक्ति निजर मूल कारण से ही प्रभु को बा किपरि जानि परिबो। बश्च एही कुबेरंकर अनुचर माने तुम भाईर घातक नुहंती, कारण ईश्वर ही हेउचंती जीवर जन्म मरणर वास्तविक कारण। एकमात्र से ही संसार सृजन पालन एवं संहार करती, किंतु अहंकार शून्य हो जाइथिबारु से ए सब गुण कर्मर सदा निर्लिप्त रुहंती। सकल प्राणींकर अंतरात्मा नियंता रक्षाकर्ता से प्रभु ही निज माया शक्ति रे युक्त होई सकल जीव को सृजन पालन संहार करती। जेपरि नाकरे दौड़ी बंधा जाइथिबा बलद ता मालिकर बोझ बोली चले, सेही परि जगत रचयिता ब्रह्मादि मध्य नाम रूप डरी रे बांधी होई तांको आज्ञा पालन करिथांती। से होचंती अभक्त मानक निमंते मृत्यु रूप एवं भक्त मानक निमंते अमृत रूप, तथा से होचंती संसारर एकमात्र आश्रय। बाबू, तुम्हें सकाल प्रकार रे एही परमात्मा शरण नियो। तुम्हें 5 वर्ष बयस रे ही साबत मां वाक्य बाण रे मर्माहत होई मां को कळ छाड़ी वन को चली जाइथिलो। सेठारे तपस्या द्वारा जो ऋषिकेश भगवान को आराधना करी तुम त्रिलोकर ऊपर ध्रुवपद पाइगल एवं जो तुमर वैरभाव भिन्न सरल हृदय रे वात्सल्य बसत विशेष रूप से विराजमान होइचंती, सेही निर्गुण अद्वितीय अविनाशी अनित्य मुक्त परमात्मा को आध्यात्म दृष्टि रे निज अंतःकरण रे खोज। तांकरी उपस्थिति हेतु ही एही भेदमय भाव प्रपंच दृश्य जगत नथाई मध्य थिला परि प्रतीत होउछि। मायामय होई मध्य सत्य परि बोध हेउछंती। एपरि कले सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्व अंतर्यामी भगवान अनंतଙ୍କ ठारे तुमर सुदृढ़ भक्ति होइजिवो एवं ता प्रभाव रे तुमे मु मोर पण रूपे दृढ़ होई रहिथिबो अविद्यार कंठी को काटी देई परिबो। राजन, औषध सेवन करी जेपरि रोग शांत हो जाए, मु तुमको जहा किछि उपदेश देली तुमे ता विचार करी निजर क्रोध शांत कर। क्रोध हेउछि कल्याण मार्ग रे विराट शत्रु। भगवान तुमर मंगल करंतु। क्रोधी मनुष्य को समस्त भय करती, तेणु जो बुद्धिमान मनुष्य इच्छा करथिबो जे मते कोनोसी प्राणी भय न करंतु एवं मोर मध्य का प्रति भय न रहू, से कदापि क्रोध बसाइबा उचित नुहे। एमाने मो भाई को मारी देछंती बोली भाभी तुमे जेउ एते जक्षु को मारी देलो, या फଳରେ तुमे भगवान शंकरंकर सखा कुबेरंक प्रति बड़ अपराध करि बसिलो। तेणु बापा, महापुरुष मानक तेज आम कुल को आक्रांत करदेवा पूर्वरु तुमे विनम्र भाषण विनय द्वारा शीघ्र तांको प्रसन्न कर। स्वयंभुव मनु एपरि भाबरे तांकर नाती ध्रुव को शिक्षा देइतिले। ध्रुव तांको प्रणाम करिवा परे महर्षि मानक सहित से तांको निज लोक को फेरी गले। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्य संहितायां 4th स्कंदे 11 अध्याय संपन्न। हरे कृष्ण।